हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद साहिरा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड लैंग्वेज हिंदी का सिलेबस और साथ ही में डैम श्योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूं। अगर आप मेरे साथ ये वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको ये मालूम होगा, आपको ये आइडिया आएगा कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। अगर आप मेरे चैनल लर्न विद साहिरा पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में ये वीडियो आप सभी के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सेकेंड लैंग्वेज सभी कोर्सेज के लिए सेम है, वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कोई भी कोर्स हो, सभी कोर्सेज के लिए सेम लैंग्वेज है हिंदी, सेम पेपर पैटर्न, सेम क्वेश्चंस, सेम सिलेबस, एवरीथिंग इज सेम। ओके, सब कुछ सेम है। तो आपको हिंदी डिग्री फर्स्ट ईयर सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में 4 यूनिट्स दिए गए हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4। अभी एक एक यूनिट में क्या दिया गया है हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको 2 लेसन्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, चरित्र संगठन और बाजार दर्शन। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो इजी और सिंपल टर्म्स में मैं एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में, जिससे कि आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिलेगा इस लेसन्स के बारे में। ओके, बाजार दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो कोई बात नहीं, मैं सारांश, कवि परिचय सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में। ओके, सेकेंड यूनिट में है आपको 3 क्वेश्चंस। इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाभी लेसन। भाभी लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, डैम श्योर। भाभी का सारांश अगर आप सीख लेंगे ना तो फुल मार्क्स आपके हाथ में होंगे। भाभी का क्वेश्चन तो ज़रूर क्वेश्चन पेपर में दिया ही जाएगा। और भारत में संस्कृति संगम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये 2 प्रिपेयर भी हो जाओगे ना सेकेंड यूनिट से, तो आप आंसर को अटेम्प्ट कर ले सकोगे। देन यूनिट 3 है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, और ये महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन लोगों ने लिखा है। ठीक है, ओके, तो चले हम यूनिट 3 के तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 3 में है आपको 5 लेसन्स। 5 लेसन्स में एटलीस्ट आपको 3 तो पक्का प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप 4th लेसन भी थोड़ा देख लोगे तो बेटर रहेगा। चलिए हम देखते हैं यूनिट 3 में क्या है। सदगति, छोटा जादूगर, सच का सौदा, प्रयाश्चित, चीफ की दावत। चीफ की दावत इम्पोर्टेंट है, सदगति इम्पोर्टेंट है, छोटा जादूगर इम्पोर्टेंट है। सच का सौदा भी अगर आप थोड़ा सा देख लोगे तो चल जाएगा, लेकिन सदगति, छोटा जादूगर और चीफ की दावत पक्का इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको साथ ही में बोल रही हूँ कौन से लेसन्स इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। 4th यूनिट टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर, ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी से दिया जाएगा। ठीक है, आपको ग्रामर में ना लिंग है, वचन है, काल है, वाच्य है और ट्रांसलेशंस है वगैरह, ये सब कुछ है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस में बताऊंगी, ग्रामर का पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं। जैसे इंग्लिश को मैंने ग्रामर और वोकैबुलरी को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हिंदी का भी मैं ग्रामर एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन सभी का सारांश और साथ ही में ग्रामर भी मैं डालूंगी। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा सिलेबस और इम्पॉर्टेंट लेसन्स। अब हम देखते हैं कि हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेकेंड लैंग्वेज हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वचन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल होता है ना, वो कितने प्रकार के हैं? 2 ही प्रकार के हैं, एक वचन, बहुवचन। सो उसके उदाहरण सहित, उदाहरण के साथ हमें लिखना पड़ेगा। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल्स। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो भी मैं आपके स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है माँ, तो ज़रूर आप इसे परफेक्टली सीख ले। साथ ही में मैं इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस भी अपलोड करूँगी, तो डरने की बात नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, हिंदी में लिंग के कितने भेद है, उदाहरण सहित लिखिए। कितने भेद है माँ? 2 ही है, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, मस्कुलाइन फेमिनाइन वर्ड्स विल बी देयर। नो,
सो वो है ये। वचन मतलब सिंगुलर प्लूरल, लिंग मतलब मस्कुलाइन फेमिनाइन, मेल फीमेल। काल कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। काल मतलब क्या है, समय। काल मतलब समय, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, टेंसेस होते हैं ना इंग्लिश में। काल मतलब टेंसेस, उसके भी कितने प्रकार है, उसके उदाहरण लिखिए। ग्रामर की मैं पूरी क्लास अपलोड करूँगी, तो आप कुछ डरिए मत, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, चरित्र संगठन के आधार पर आधारता और सहकारिता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये एक क्वेश्चन है। देन बाजार का जादू किन किन पर नहीं चल सकता। बाजार या है ना, फर्स्ट उसमें मैंने कहा था ना कि ये इंपॉर्टेंट है, बाजार दर्शन, उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। बाजार का जादू किन किन पर नहीं चल सकता। बाजार एक जादू है ना, क्योंकि बाजार में अगर हम जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं, उसकी तरफ हमें आकर्षित करता है, ये चीज़ लेने को, वो चीज़ लेने को। तो किन पर उसका जादू नहीं चलता वो लिखना होगा। मैं इसका सारांश अपलोड करूँगी तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र को मायावी शास्त्र क्यों कहा होगा। अर्थशास्त्र को मायावी शास्त्र क्यों कहा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप के कौन कौन से अंग है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये लेसन अगर पढ़ के आप लेसन समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन ओन से लिख सकोगे, ठीक है। भारत में संस्कृति संगम पर निबंध की विशेषता बताइए। भारत की संस्कृति संगम, इसके ऊपर निबंध लिखना होगा। या तो वो जो निबंध है ना, ये लेसन निबंध के रूप में है, तो आपको आपकी ओर से बताना पड़ेगा कि वो निबंध कैसा है, निबंध की विशेषता क्या है। पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा था कि भाभी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, भाभी रेखा चित्र के आधार पर भारतीय विधवा की स्थिति है, ये स्थिति पर प्रकाश डालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभी पाठ का सारांश लिखिए। सदगति पाठ का सारांश लिखे। देन चीफ की दावत कहानी की विशेषता बताए। मतलब इसका भी अगर आप समरी लिख दोगे, मतलब सारांश लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। सारांश लिख दो माँ, जो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको बस उसका सारांश लिखना होगा। जैसे मैंने इंग्लिश में कहा था आपको अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट, समरी, कंक्लूजन, हमने इंग्लिश में कैसे सीखा था वैसे ही आपको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं कैसे लिखना है वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। देन प्रेमचंद जी का परिचय लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी का परिचय लिखिए। दिस इज़ अबाउट द पोएट या अबाउट द राइटर, ये कवि परिचय है। कवि परिचय लिखना होगा आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं पूछेंगे माँ, लॉन्ग में नहीं पूछेंगे, आपको ये शॉर्ट में आंसर देना पड़ेगा। तो अगर आप में लेसन पढ़ रहे हो तो कवि के बारे में थोड़ा कुछ तो पढ़ लीजिए, जिससे कि आप अगर शॉर्ट में अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख सकोगे। अगर आपको कुछ याद भी नहीं होता है ना कवि के बारे में, तो वो कवि बहुत अच्छे थे, उनकी राइटिंग्स बहुत अच्छी थी, ऐसा कुछ लिख दे सकते हो आप, कोई बात नहीं। देन छोटा जादूगर पाठ का सारांश लिखिए। देखिए मैंने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। देन पात्र परिचय लिखिए। छोटा जादूगर, पंडित धासीराम, पंडित परम सुख दुखी, मिस्टर श्यामनाथ, ये क्या है, एफ सर्व दिया, कुछ रॉन्ग दिया गया है, ये छोड़ दीजिए आप लोग। अच्छा, तो इसका पात्र के बारे में लिखना है, इसके कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखना होगा। ये 1 2 3 4 5 है ना, 5 के नहीं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा 2 या तो 3, जितने भी दिया जाएगा उतनों का आप लिख दोगे कैरेक्टर्स के ऊपर, उसका परिचय, वो कैरेक्टर क्या है, क्या करता है वगैरह, वो लिख दोगे तो आपको मार्क्स अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। आपको पूरे लिखने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ आपको जितना भी नंबर दिया गया है उसके ऊपर लिखना होगा, ठीक है। मिस्टर श्यामनाथ, ये एफ है शायद, सर्वदयाल होगा ये, ठीक है। अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। मैंने आपको कहा था ना ग्रामर में आपको काल, वचन, लिंग, वाचिक के साथ अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन भी होगा। देखिए यहाँ पे है, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वर्ड्स दिए जाएंगे हिंदी में, उसको आपको इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देन वाक्य में प्रयोग, वर्ड दिया जाएगा, उससे आपको ओन सेंटेंस फॉर्म करना होगा, वाक्य बनाना होगा। जैसे कल, कल मेरी परीक्षा है, कल होगा ना, कल अगर वो देंगे, सॉरी
हाँ, कल अगर वो देंगे, वर्ड होगा कल, तो आपको ये कल एक सेंटेंस में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि कल मेरी परीक्षा है, या तो कल मैं बाज़ार जाऊँगा, कल मेरा शुभ दिन है, ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन वाक्यों को शुद्ध कीजिए, व्याकरण व्याकरण दिया जाएगा, इसमें वाक्य बदल कर लिखना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रामर की पूरी क्लास अपलोड करूँगी। तो ये है आपका सिलेबस, और साथ ही में डैम श्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रुकिए, मैं रब कर देती हूँ, ये सब ले लीजिए आप लोग। ओके, देन ये वाला। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू हिंदी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।